डियर स्टूडेंट्स, आज आंकिक प्रश्नों की इस दूसरी श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और इसी तरह का क्वेश्चन एक लॉन्ग में बनता है, तो उसको आप अच्छे से और भी अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो पहला वाला नियम स्टार्ट करो। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। पढ़ेंगे कि समान लंबाई तथा समान अनुप्रस्थ काट की 3 छड़ें आपके किस क्रम में लगी हुई हैं? श्रेणी क्रम में लगी हुई है। ठीक है, इनके पदार्थों की ऊष्मा चालकताओं का जो अनुपात है वो 2:4:3 है। ठीक है, यदि प्रथम व अंतिम खुले सिरों के टेम्परेचर या ताप कितना 200 डिग्री सेल्सियस और 18 डिग्री सेल्सियस हो, तब उनकी संधियों के ताप ज्ञात करो। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस प्रश्न में 3 छड़ों को आपस में जोड़ा गया है। ठीक है, दिया आपने क्या किया, 3 छड़ों को आपस में जोड़ दिया। पहली लाइन कह रही है समान लंबाई, यानी थोड़ी देर के लिए आपको ये मानना पड़ेगा कि इन तीनों ही छड़ों की लंबाइयाँ कैसी हैं? एक समान है और तीनों का ही अनुप्रस्थ क्षेत्रफल भी एक समान है। ठीक है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तीनों के एक जैसे, लंबाइयाँ भी एक जैसी। खुले सिरे कौन से होंगे? एक इधर वाला, एक इधर वाला। अगर आप यहाँ से ऊष्मा दे रहे हो तो टेम्परेचर ऑफ दिस साइड कितना? 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दूसरे सिरे का टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस। अब संधियाँ कहाँ होंगी भाई? संधियाँ तो ये होंगी, यहाँ पर एक संधि ये है, एक संधि ये है, तो इस संधि का टेम्परेचर आप क्या कंसीडर कर लो? θ1, और दूसरी संधि इसका टेम्परेचर θ2। क्लियर? ऊष्मा चालकताएँ जो दे रखी हैं उनको इसका K1 ट्रिक समझ लो। K1 अगर लिखो तो उसको लिख दो 2K, K2 दूसरे वाले की कितनी? 4K, तीसरे वाले के लिए K3 कितना? 3K। तो सिर्फ कुछ नहीं करना है, क्या करना है? उनके साथ 2 का मल्टीप्लाई करके K1 K2 के प्लेस पे उनके मानों को लगा दी। ठीक है, स्थायी अवस्था में अगर ये सब रखे हुए हैं तो प्रत्येक क्षण में ऊष्मा प्रवाह की जो दर होगी वो एक समान होगी। कहने का मतलब क्या कि H1 का मान H2 और मान H3, इन तीनों ही भागों में, तीनों ही क्षणों में ऊष्मा प्रवाह की दर एक समान। अब बस करना क्या है? इन सब के मानों को लगा दीजिए। ठीक है, तो मानों को लगाते हैं। फॉर्मूला आप लोग जानते ही हो, K1। अभी केवल इस छड़ के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान से देख लो, इसको भूल जाओ कि यहाँ पर ये देवी रखा है। आपको केवल कितने में लगाना है? इतने भाग में लगाना है। तो इतने भाग के लिए K1 थोड़ा और नीचे से ले लें, आगे तक जाना होगा। तो यहाँ पर K1 एरिया A, टेम्परेचर रखते हैं θ1 - θ2 करते हैं, तो यहाँ पर हाँ 200 - θ1 अपॉन लंबाई यानी लेंथ L, ये क्या हो गया? H1 हो गया। ठीक, इसी तरह से H2 की वैल्यू अगर निकालो तो K2 एरिया A, राइट, θ1 - के θ2 अपॉन, आवाज़ नहीं आ रही भाई, बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या बात है। थर्ड वाले पे आ जाएं तो K की यहाँ पर K2, यहाँ पर क्या आ जाएगा? यस, K3 इंटू A ब्रैकेट में θ2 - के 18 या 18 अपॉन L। ठीक है, अब यहाँ पर सबके मानों को लगा दो। एक स्टेप हम लोग बचा लेते हैं, तो K1 की जगह कितना लिख दें? राइट, K1 की जगह 2K, K2 की जगह पर 4K और K3 की जगह पर 3K। समझ में आ रहा है सभी के? 3K। अब क्या करना है आपको? इस पूरे सेक्शन से 2 इक्वेशन बनानी है। तो या तो आप फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लो, या सेकंड थर्ड को सॉल्व कर लो, या फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर लो। ठीक है, तो किसको ले लें? पहले इन दोनों को ले लो। ठीक है, ये फर्स्ट सेक्शन, सेकंड वाला और ये थर्ड। तो हम कौन कौन से ले लेते हैं? 1 तथा 2 से। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड से ले लीजिए। तो इन सब की वैल्यूज़ दोनों को बराबर कर दो। 2KA बोलते जाओ, 200 - θ1 अपॉन L इक्वल टू किसके? 4KA। ठीक है, आप बस यहीं पर रुक जाइए, है ना। अब इन्हें काट दो, K से K, A से A, L से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहाँ जो बचा वो लिख लीजिए, क्या रह गया?
200 माइनस थीटा 1 इक्वल्स टू, ये 2 रह गया ना बेटा, हाँ 2 थीटा 1 माइनस 2 थीटा 2। क्लियर। अब इस थीटा 1 को अगर इस तरफ ले जाएं तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 3 थीटा 1, है ना। तो उसको क्या कर देंगे 3 थीटा 1 माइनस 2 थीटा 2 इक्वल्स टू कितना 200। इसे आप लिख दें इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया सभी के। तो इस तरह से 3 थीटा 1 माइनस 2 थीटा 2 इक्वल्स टू 200। ये कैसा आया जब आपने फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया। इसी तरह से आप किसको सॉल्व कर लो, सेकंड और थर्ड को। तो अब ले लीजिए हाँ सेकंड एंड थर्ड। अब यहाँ पर इन दो इक्वेट कर दो इन दोनों को, 4ka ब्रैकेट में थीटा 2 अपॉन एल इक्वल टू 3ka थीटा 2 माइनस 18 अपॉन एल। जैसा वहाँ किया ठीक उसी तरह से ka से l से l, 4 का अंदर मल्टीप्लाई 4 थीटा 1 माइनस 4 थीटा 2 इक्वल्स टू 3 थीटा 2 माइनस 54। ठीक है 54। इसको पक्षांतर कर लो, इस तरफ ले लेंगे, कितना हो जाएगा 7, है ना। 4 थीटा 1 माइनस 7 थीटा 2 इक्वल्स टू माइनस का 54। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब इसमें आगे थोड़ा मैथमेटिक्स ये कि अब इक्वेशन 1 और 2 को आपको सॉल्व करके थीटा 1 और थीटा 2 के मानों को कैलकुलेट करना है, मानों को पता करना है। नोट करो यहाँ से आगे, फिर बताते हैं, आगे चलते हैं। अब जो आपको इक्वेशन नंबर 1 और 2 मिली, ठीक है, इनको बस सॉल्व करना है और थीटा 1 थीटा 2 के मानों को निकालना है। देखो सामने क्या करते हैं कि इनमें से किसी भी या तो थीटा 1 या थीटा 2 के पदों को आंकिक रूप से एक जैसा कर लेते हैं। जैसे अगर 4 का मल्टीप्लाई 3 में कर दें तो 12 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 4 में कर दें तो भी 12 आएगा। ठीक है। तो थीटा 1 वाले जो आपके ये हैं, ये उसके जो आंकिक मान है वो एक समान हो जाएंगे। तो आपने क्या किया, समीकरण 1 या इक्वेशन नंबर 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन नंबर 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। पूरे ही समीकरण में मल्टीप्लाई करना होता है तो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 12 थीटा 1 माइनस 4 2 8 8 थीटा 2 और इसका 800। ठीक है। इसी तरह से नीचे वाली इक्वेशन ये 12 थीटा 1 माइनस 21 थीटा 2 और मल्टीप्लाई करके माइनस का 162। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। ओके। अब इस समीकरण को अगर कैंसिल करना है तो दोनों प्लस के हैं, तो क्या करना है, घटा दिया जाए तो नीचे के जितने चिन्ह हैं वो सब बदल जाएंगे। समझ लीजिए अच्छे से, नीचे के जितने चिन्ह हैं वो सब चेंज हो जाएंगे। अब प्लस का 12 थीटा 1 माइनस का 12 थीटा 1 ये कट जाएगा और ये माइनस का 8 और प्लस का 21 कितना रह जाएगा 13 थीटा 2। ठीक है। और ये दोनों तो प्लस हो ही गए, अब 2 6 इधर 9। ठीक। थीटा 2 की अगर वैल्यू निकालनी है तो 13 का मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाओगे तो अपॉन में पहुंचेगा, भाग में आएगा 962 अपॉन 13। डिवाइड करोगे कितनी वैल्यू आएगी 74। तेरा 91 है ना, 91 आएगा और 5 6 में से 1 5 तेरा 54। ठीक है, 74 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आ गया थीटा 2 का मान। अब इस थीटा 2 का मान आप किसी भी इक्वेशन में लगा दें तो 3 थीटा 1 माइनस 2 इंटू थीटा 2 की वैल्यू 74 इक्वल्स टू 200। 3 थीटा 1 माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 4 जा 8 2 7 जा 14 इक्वल्स टू 200। ठीक है। माइनस वाला फैक्टर उधर ले जाओगे प्लस का हो जाएगा और इसे आप लिख सकते हो 3 थीटा 1 इक्वल्स टू 200 प्लस 148 दिस इज इक्वल्स टू 348। ठीक है। अब थीटा 1 का मान निकालना है तो 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, ये अपॉन में पहुंचेगा। थीटा 1 इक्वल्स टू 348 अपॉन कितना 3 या 3, भाग लगा दो, 3 1 जा 3 3 1 जा 3, एक बचेगा 18 हो गया, 3 6 18। ठीक है। तो इस तरह से थीटा 1 का मान आ गया आपका 116
और थीटा 2 का मान आपका कितना आ गया 74। तो यही दोनों आपके क्या हैं, आपके समपर पृष्ठों के ताप हैं जिनका पता करने के लिए, या संधियों के ताप जिनको बोला गया है। तो इस तरह से थीटा 1 116, थीटा 2 74। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।